हाँ बेटा, एसएचएम की बात चल रही थी अपन ने शुरू के 2 टर्न में अपन ने सारी बातें करी। उसमें हमने देखा पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन और एसएचएम में क्या डिफरेंस है। तीनों में डिफरेंस देखने के बाद अपन ने एसएचएम पे कंसंट्रेट करा। ठीक है, पीरियोडिक मोशन जो रिपीट हो पर और कोई कंडीशन नहीं थी, जैसे अर्थ का रोटेशन अपनी एक्सिस पर, अर्थ का सन के चारों तरफ है ना रिवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद फिर अपन ने देखा था पीरियोडिक मोशन जो एक पॉइंट के दोनों तरफ हो, है ना, टू एंड फ्रो, इर्द गिर्द। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट को अपन ने मीन पोजीशन बोला था, और जहां तक वो जाता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। याद आया, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर होता है ऑसिलेशन। फिर एसएचएम में भी यही बातें थी ऑसिलेशन वाली, लेकिन फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू -x। फिर याद है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन आई थी ए इज प्रोपोर्शनल टू -x है। याद है, ए बराबर ओमेगा² x एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी एसएचएम की। ठीक है, इसको अपन ने डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखा, d2x/dt² प्लस ओमेगा² x बराबर 0। उस पर खूब क्वेश्चन करे अपन ने, याद है मैंने ए दिया, एफ दिया, एसएचएम पूछा। फिर प्रोपोर्शनल नहीं लीनियर भी हो और x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो एसएचएम होता है, पर उसको डिस्प्लेस्ड एसएचएम बोलते हैं। याद आया, ए बराबर -4x एसएचएम है मीन पोजीशन के बाद, ए बराबर -4x-2 यस एसएचएम है, x बराबर 2 के अबाउट। ठीक है, तो इस टाइप से डिस्प्लेस्ड एसएचएम वगैरह सारी बातें करी। ठीक है, उसके बाद अपन ने इससे फॉर्मूला डिराइव करा तो v बराबर ओमेगा√a² - x² आया। ठीक है, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x थी, है ना, x बराबर 0 मीन पोजीशन पर। जब x 0 होगा तो याद है वेलोसिटी मैक्सिमम ओमेगा a आएगी, है ना, एम्पलीट्यूड पर +a -a पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, फिर अपन ने आगे सोल्व किया तो x बराबर a sin ωt + φ आया। ठीक है, अपन ने इसको सोल्व करा तो x बराबर a sin ωt + φ आया। ठीक है, ये सोल्व किया। उसके बाद ये अंदर t का कोएफिशिएंट होता है ओमेगा। ठीक है, और ये होता है इनिशियल फेज, तो ये इनिशियल फेज हो गया, ये हो गया किसी टाइम t पर फेज हो गया, ये एम्पलीट्यूड हो गया। समझ गया, तो इस टाइप से इक्वेशन आ गई। अच्छा, इन सब के डेरिवेशन वगैरह सब कर लिए थे। फिर अपन ने याद है क्वेश्चन करे थे, उसमें मैंने x की इक्वेशन दे के एसएचएम पूछा था, तो याद है बेसिक मैथ से x को कन्वर्ट करो। कई बार तो डायरेक्ट दिया होगा, कई बार sin 2θ का फॉर्मूला लगेगा, a sin θ + b cos θ खूब काम आता है। ठीक है, फिर अपन ने पीरियोडिक मोशन क्या होता है, तो याद है जो पीरियोडिक फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा था तो पीरियोडिक मोशन होता, देखा था, sin ωt sin 2ωt, है ना, प्लस sin 3ωt, ये पीरियोडिक फंक्शन था। याद आया, पीरियोडिक मोशन था, है ना। फिर ऑसिलेशन एसएचएम सब डिफरेंशिएट करे थे x की इक्वेशन ले लेके। चलो, यहां तक बात हो गई थी। फिर ग्राफ बनाया था, देखो इसका ग्राफ याद है कैसे बने थे, ये याद आया, इलिप्टिकल ग्राफ बना था, कभी यूं, है ना, ये तब जब ओमेगा >1 हो। फिर एक यूं बना था कब, जब ओमेगा <1 हो, याद है, यहाँ v था, है ना, और ये सर्कल बना था जब ओमेगा बराबर 1 हो। याद आया, एक इसका भी ग्राफ देखो बेटा, a बराबर ओमेगा² x का, है ना, ये स्ट्रेट लाइन बन गया क्या, a वर्सेज x का कर्व, ये देखो, है ना, ये a वर्सेज x का कर्व देख, ये a वर्सेज x का कर्व। ठीक है, ये दिस वुड बी द स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप, ये देखो, ये y, ये x एंड दिस इज नेगेटिव स्लोप। याद आया, ये नेगेटिव स्लोप, ये तो ये नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर है क्या? चलो, तो अब अपन आगे बात करते हैं। ये कहानी थी अब तक, अब कहानी आगे की। अब थोड़ा क्वेश्चन करते हैं बेटा अपन ने, है ना, अब अपन थोड़े क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल, है ना। लास्ट टर्न पे जो क्वेश्चन दिए थे थोड़ा उनकी याद दिला देता हूं मैं तुम्हारे को, थोड़ा सा फटाफट देख लो। a बराबर -4x, a बराबर -16x-2 कुछ भी, है ना, ये a बराबर -x3। ठीक है, तो ये एसएचएम है यानी f लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो याद है ऑसिलेशन है, डिस्प्लेस करके देखा था सारी बातें। ठीक है, f बराबर x², याद है, आगे ले गए आगे भाग गया, पीछे ले गए तो भी आगे भागा, यानी कि ये ऑसिलेशन भी नहीं इनफेक्ट, है ना, ये तो आगे भागता रहेगा। ठीक है, फिर x की इक्वेशन देना चालू करी थी। अच्छा, एनर्जी दी थी, फिर एनर्जी को डिफरेंशिएट करके देखना, x² डिफरेंशिएट करो तो f बराबर -2x, याद है, f बराबर -du/dx, तो -2x, हाँ एसएचएम है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करके देखना है। क्लियर है क्या? तो इस टाइप से एसएचएम, तो एनर्जी की इक्वेशन, फिर x बराबर दिया था, याद है, 4 sin πt, ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये ओमेगा हो गया, ओमेगा से टाइम पीरियड निकल जाएगा, ये एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, तो ये भी एसएचएम है ना, एम्पलीट्यूड और ये सब निकल जाएंगे। फिर x बराबर ऐसा दिया था बेटा, 20 sin πt cos πt, याद आया, sin 2θ का फॉर्मूला बन गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी एसएचएम की। फिर अपन ने ये करा था 3 sin θ या 3 sin ωt प्लस 4 cos ωt। ठीक है, ये भी एसएचएम है, समझ गए क्यों? क्योंकि a sin θ प्लस b cos θ वाला। फिर ऐसा किया था 4 + 3 sin, याद आया, दिस इज डिस्प्लेस्ड एसएचएम। बोलो, ये 4 के अबाउट एसएचएम है और ये एम्पलीट्यूड 3 है, याद है, 4 के अबाउट एसएचएम है, 4 से आगे पीछे होएगा। तो ये सारी बात अपन ने करी थी क्वेश्चनों में। ठीक है बेटा, चलो
अब आगे बढ़ते हैं अपन, आ जाओ। अब देख बेटा, अब क्या है, थोड़ा सा वेलोसिटी के क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे मान लो मैंने तेरे को दिया वेलोसिटी में, इफ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इज 2 सेकेंड, कितना है 2 सेकेंड, एंड एम्पलीट्यूड A is equal to 10 centimeter, then first V maximum, second V at x equal to ये समझ लो V is equal to V at x equal to 5 सेंटीमीटर, मतलब मीन से आधी पोजीशन पे है ना, ये सब निकालना है। तो जैसे आपको टाइम पीरियड दे दिया, तो टाइम पीरियड 2 सेकंड दे दिया, तो मैं बोलता हूं इससे ओमेगा निकल जाएगा। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है और वी मैक्सिमम पूछा, आराम से निकल जाएगी। अब सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बोलो क्या हो जाएगा बेटा सॉल्यूशन में। तो बोल दो वी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, है ना। इन क्वेश्चनों की नंबरिंग डाल दे, जैसे वहां पे अपन ने 2 बड़े बड़े क्वेश्चन कर दिए, इसको 3, है ना, सिस्टम से चलो ताकि आपको। तो यहाँ से वी मैक्सिमम बराबर ओमेगा है, तो यहाँ से ओमेगा बोलो कितना बेटा, तो मैं बोलता हूँ ये 2π/t, ए ओमेगा निकालना आता है टाइम पीरियड से, और ए एम्पलीट्यूड रखो, 2π/t की वैल्यू 2 सेकेंड, और एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, तो ये 10/100 ये आ गया। तो यहां से कट के कितना आ जाएगा बेटा, π/10 मीटर पर सेकेंड। तो π/10 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, इट वुड बी एट मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पर ये वेलोसिटी होगी, ये मैक्सिमम होगी v/10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या, ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई π/10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये मीटर सेंटीमीटर में। अच्छा वेलोसिटी एट ये, तो ये सॉल्यूशन सेकेंड। अच्छा आपने पास जनरल फॉर्मूला भी ओमेगा अंडर ए स्क्वायर, बिल्कुल फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहां से ओमेगा रखो, कितना पाई अभी निकाला है देख, 2π/t से 2 से 2 कट के पाई ओमेगा था, ये पाई अंडर ए 10/100 का स्क्वायर माइनस 5/100 का स्क्वायर का रूट अंडर, कितना आ जाएगा बेटा ये, तो v बराबर आ जाएगा पाई, यहां से 100 बार लिया तो ये 100 आ गया, और अंदर आ जाएगा बेटा 100 - 25 75, 5√3, तो यहां से आ जाएगा कितना π√3/20, π√3/20 ये आ गया अभी। तो वेलोसिटी आ गई π√3/20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा। तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी निकाल दूंगा मैं, मेरे पास जनरल फॉर्मूला है वेलोसिटी का। तो एसएचएम में वेलोसिटी इज गिवन बाय v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको ओमेगा के लिए इंफॉर्मेशन या तो टाइम पीरियड की देगा या सीधा ओमेगा देगा, एम्पलीट्यूड और एक्स दिया हुआ होगा जहां पे वेलोसिटी निकालनी है। अगर एक्स नहीं देगा तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछेगा जो ओमेगा ए होती है। तो बड़ा आसान चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। चलो आगे आ जाओ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 है ना। अब अपन क्वेश्चन एग्जांपल 4 देख, एक क्वेश्चन ऐसा एग्जांपल 4, ये देखो देखो बेटा, कई बार मैंने लिख देखा, इफ वेलोसिटी इन एसएचएम इज गिवन बाय v इज इक्वल टू, है ना, v इज इक्वल टू या v स्क्वायर इक्वल टू, है ना, v स्क्वायर इक्वल टू 25 a स्क्वायर या 25 50 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, ऐसे है ना, ये दे देगा। क्लियर है, या यूं कर दो, सो 100 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, ये दिस इज वेलोसिटी इन एसएचएम। साफ लिखा है एसएचएम में ये वेलोसिटी है। देन फाइंड आउट, क्या बोलेगा वो, देन फाइंड आउट पहला फर्स्ट ओमेगा या टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड, सेकेंड एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये दोनों फाइंड आउट। तो एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड, इस बार उल्टा, पहले एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड देके वी पूछा था, वी मैक्सिमम भी, और इस बार मैं एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड पूछ रहा हूं। अब अपने को चूंकि उसने बोल दिया ये एसएचएम है, तो मैं बोल दूं इसके सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा, मैं लिख दूं यहां पे सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ v in SHM is v is equal to omega under root a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये SHM में v की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब अगले ने बोल दिया ये SHM की वेलोसिटी है, तो मैं इसको इस फॉर्म में जमा लूं तो दोनों तरफ अंडर रूट कर लूं, है ना। तो टेकिंग रूट बोथ द साइड्स, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, यहां से मैं येलो कलर से लिख रहा हूं ताकि अलग नजर आए। v
इज इक्वल टू, अच्छा पहले मैं 25 कॉमन ले लूं, 25 अंदर आ जा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, अब देखो बेटा, अगले पेज पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, उसका सॉल्यूशन चल रहा है। तो यहां से बोल दूं v बराबर कितना गया बेटा, है ना, तो 25 बाहर आया 5, अंदर आ जाएगा कितना बेटा, ये 4, है ना, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं, 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया क्या। देखो मैंने क्या करा, 25 कॉमन इसलिए लिया क्योंकि सिंगल एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं होता है, याद है, तो ये बन गया v बराबर, कंपेयर विथ v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कंपेयर कर लो। तो यहां से बोल दो ओमेगा बराबर आ गया 5 और ए बराबर आ गया 2, खत्म हो गया किस्सा, और कुछ भी यूनिट नहीं, यूनिट में ही छोड़ दो। ठीक है, टाइम पीरियड बिल्कुल निकल जाएगा, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 5, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई 5, खत्म हो गया क्या किस्सा, ये 2 पाई बाई 5, और एम्पलीट्यूड 2 आ गया, तो एम्पलीट्यूड इज 2 एंड टी इक्वल टू 2 पाई बाई 5। तो हम एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशनों में कन्वर्ट कर लिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, आ जाओ अब आगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल 5, है ना। अब आगे क्वेश्चन करते बेटा, एक क्वेश्चन है, वेरी वेल नोन क्वेश्चन है, जो खूब पूछा जाता है। वो बोल देगा इन एसएचएम ऑफ ए पार्टिकल, एसएचएम ऑफ ए पार्टिकल, एसएचएम ऑफ पार्टिकल इफ velocity of particle at position x1 and x2 are v1 and v2 respectively, है ना, v1 v2 वेलोसिटी है कहां पे, पोजीशन x1 x2 पे। देन फाइंड आउट एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। ठीक है, अब अपन करते हैं सॉल्यूशन। तो बोल दो v1 इज इक्वल टू, है ना, ए, अब बेटा देखो एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड दोनों निकालने हैं ना, हालांकि एग्जाम में एक एक चीज पूछी थी, मैं दोनों सिखा रहा हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर लो, ये 2 बार 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं बोल दूं 8x1, तो यहाँ पे x1 के लिए सोल्व कर रहा हूं, तो v1 बराबर कितना लिख दूं, सॉल्यूशन येलो से कर दो। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, है ना, 8x1 v1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, v2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ये बन गई दोनों इक्वेशन बेटा, x1 पर वेलोसिटी v1 एट x2 वेलोसिटी v2, तो v2 बराबर ही है। अब मेरे पास v1 v2 इन टर्म्स ऑफ x1 x2 है क्या। अब क्या किया जाए, अब मेरे पास 2 बातें, जब मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है तो मैं ओमेगा को गायब करूं, यानी कि सीधा डिवाइड करूं। देख तेरी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, v1 x1 v2 x2 के टर्म्स में आंसर लाने हैं, चारों ऑप्शन थे वो v1 v2 x1 x2 के टर्म्स में थे। तो मैं पहले ओमेगा को गायब करूं तो मेरा एम्पलीट्यूड आ जाएगा, और वो बड़ा आसान है, सीधा डिवाइड करा। उसके बाद जो कबड्डी खेलोगे कंफर्म है आना ही आना है। तो मैं बोल दूं इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। जैसे अपन ने इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 करा तो ये आ जाएगा बेटा v2 बाई v1 इज इक्वल टू, ओमेगा कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा a2 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये अब यहां से आराम से ये निकल जाएगा बेटा, मैनिपुलेशन है बेटा, अब इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां से ये निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करा बेटा, तो ये आ जाएगा v2 स्क्वायर, क्या आ जाएगा v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा v2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से सोल्व करा, ए स्क्वायर एक तरफ करा बेटा, तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और उधर भेजा इसको, तो यहां से v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से a बराबर कितना आ गया, रूट अंडर भी कर लूं, देखो ध्यान से, v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन
v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर का रूट अंडर, ये इस टाइप से आंसर, इस टाइप के ये चारों ऑप्शन। तू इस कैलकुलेशन का मत, तू तो ये देख मैंने ओमेगा गायब करा, तो 2 बार लिखी वेलोसिटी, v1 x1 v2 x2 पिक्चर में लाया, डिवाइड करा, ओमेगा गायब, अब ये आना ही आना है। तो तू तो बस ये स्टेप देख, ये यहाँ क्या करा बस, उसके बाद तो कैलकुलेशन है, उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन है बेटा, वो अपने आप हो जाएगी आपसे, ठीक है, डिवाइड करे और ये सब। अच्छा अगर मेरे को वो लाना है, क्या नाम इसका, ओमेगा टाइम पीरियड पता करना, टाइम पीरियड, तो बोल दूं अब मेरे को टाइम पीरियड जब पता करना है तो मेरे को मैं बोल दूं एम्पलीट्यूड उठाना है, और एम्पलीट्यूड तो रूट के अंदर है, तो पहले उसको बाहर लाओ, उसको बाहर लाने के लिए ओमेगा दोनों इधर भेज के स्क्वायर करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बोल दूं यहां से देखना बेटा, तो आपकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए बेटा। ये देख, ये देखो टी निकालना, तो मैं यहां से बोल दूं v1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर भी कर दिया, ओमेगा इधर भी ले आया, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर है ना, और दूसरी बन गई v2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये दो है ना, ये इक्वेशन 3 4 है ना, मैंने स्क्वायर कर दिया 3 4, अरे इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर कर दिया, ओमेगा उधर लगे, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, ए उड़ जाएगा, ओमेगा बच जाएगा बेटा, प्लानिंग शुड बी प्रॉपर, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ए उड़ जाएगा है ना, और चाहो तो ओमेगा भी उधर रहने दो, चलो ओमेगा भी उधर ही रहने दो, चलो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और यहां पे v2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बोल दू इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, सब्ट्रैक्ट करा तो यहां से v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो कितना जाएगा, ओमेगा स्क्वायर है ना, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। देख ले बेटा, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा तो ये प्लस बन जाएगा और ये x1 स्क्वायर माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब यहां से ओमेगा कितना आ जाएगा बेटा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये ओमेगा आ गया, बस अब यहां से t निकल जाएगा 2 पाई बाय t करके, यहां से निकाल लोगे ना। तो मुद्दे की बात यह है बेटा, आपको जो कंसेप्ट पकड़ना वो ये है, आपको जो कंसेप्ट पकड़ना वो ये है, इन दोनों को लिखने के बाद अगर आपको a चाहिए तो सीधा डिवाइड करो, ओमेगा उड़ जाएगा, और अगर आपको ओमेगा चाहिए तो आप पहले स्क्वायर करो और फिर a को बाहर निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो तो a उड़ जाएगा, समझ गए। तो जो नहीं चाहिए उसको उड़ाना इज मेन मोटो, क्लियर है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो अब आगे चलते बेटा। तो ये वेलोसिटी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है, तो v मैक्सिमम वगैरह कैसे पूछता समझ में आ गया क्या बेटा। अच्छा अब एक और क्वेश्चन देख, एग्जांपल नंबर 6, ठीक है, बस क्वेश्चन करो ये थोड़ा, एग्जांपल 6। अगला पूछेगा आपसे, इफ लेंथ ऑफ, इफ टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ line of SHM, length of line of SHM are 2 seconds and 40 centimeter respectively, 40 centimeter respectively. Then V मैक्सिमम है ना, चलो V मैक्सिमम भी पूछ रहा हूं मैं, है ना, V मैक्सिमम बताओ। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6, तो आपको V मैक्सिमम होना, सॉल्यूशन देख क्या बोल दूं, V मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, V मैक्सिमम बराबर ओमेगा है। अब मैं ओमेगा और ए लाना है, तो ओमेगा के लिए तो इन्फॉर्मेशन है, टाइम पीरियड 2 सेकंड दिया है, तो बोल दूं यहां से ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, एंड दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 2 दिया है, 2 से 2 कट गया पाई, है ना, ये ओमेगा आ गया। तो ओमेगा अपने पास ये अवेलेबल है। अब आपके पास लेंथ ऑफ लाइन 40 सेंटीमीटर है। अब मैं ए कहां से लाऊं, तो कई बच्चे जल्दी जल्दी में क्या होता है, एसएचएम की लाइन की लेंथ 40 दी है तो यहां पे भी 40 रख देते हैं, तो यहां पे ओमेगा की वैल्यू पाई रखते हैं और ए 40 रख देते हैं। क्या बेटा ऐसा ही है क्या, ये पाई और यहां पे 40 बाई, नहीं सर 100 का डिवाइड करो, ये कर दिया, ये सही है क्या, ये डिवाइड करने पे 2 पाई बाय 5 मीटर पर सेकेंड, ये सही है वेलोसिटी। नहीं सर, क्यों नहीं बेटा, एसएचएम की लाइन की लेंथ अगर 40 सेंटीमीटर तो एम्पलीट्यूड थोड़ी 40 होगा। ये देख एसएचएम कैसे होता है, ये रहा पार्टिकल, है ना, ये पार्टिकल, मैं बोल दूं ये ऐसे चलेगा, ये यूं जाएगा, यूं आएगा, यूं और यूं, ठीक है, ये तो बोल दूं ये मीन पोजीशन हो गई, ये हो गई कितनी
ये अब ये लेंथ जो होती है एसएचएम की, ये 40 है. इफ दिस लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, देन ये है प्लस 20 सेंटीमीटर एंड दिस इज माइनस 20 सेंटीमीटर. तो प्लस 20 तक जाएगा और इधर माइनस 20 तक जाएगा. तो मैं बोल दूं 20 सेंटीमीटर आगे 20 सेंटीमीटर पीछे है, तो एम्पलीट्यूड वुड बी 20, क्योंकि लेंथ अगर 40 है तो माइनस ऐसे एक ही होती है. तो एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर हो गया. कितना हो गया बेटा? एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर. तो बोल दूं यहाँ पे एम्पलीट्यूड 40 जिसने बिना सोचे समझे रख दिया वो बर्बाद हो गया मेरा लाल. तो सर अब क्या किया जाए? इधर आ जाओ. तो इसका सोल्यूशन वी मैक्सिमम ऑरेंज कलर का राइट सोल्यूशन है बेटा. ओमेगा हो गया पाई और ये हो गया 20/100. तो ये आ जाएगा बेटा π/5 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द आंसर. π/5 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर. क्लियर है क्या? चलो, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता. तो दे बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, एम्स ने पूछी है. लेंथ ऑफ, मतलब क्वेश्चन ये नहीं था, मतलब कंसेप्ट पूछा हुआ है एम्स में, है ना, कंसेप्ट. लेंथ ऑफ लाइन ऑफ एसएचएम. लेंथ ऑफ लाइन होती है 2 है, ध्यान रखना. लेंथ ऑफ लाइन क्या होती है? यहां से एम्स का कंसेप्ट है लेंथ ऑफ लाइन. लेंथ ऑफ लाइन ऑफ एसएचएम, लाइन ऑफ एसएचएम वो होती है बेटा 2 है, ट्वाइस ऑफ ए. माइनस ए से लेके ए तक ट्वाइस ऑफ ए. 2a इज लेंथ ऑफ लाइन ऑफ एसएचएम. ठीक है बेटा? चलो आगे चलते बेटा. अब अगला क्वेश्चन देखो. ये बात हो गई. अब कई बार क्या होता है ग्राफ में क्वेश्चन, जैसे ग्राफ में मैं तेरे को इसका भी कराता हूं. ये है कौन सा था क्वेश्चन नंबर? वो 6. 7वां क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 7. देखो बेटा, कई बार वो बोल देता है कि इफ v वर्सेस x कर्व फॉर SHM of a particle, SHM of a particle is, ठीक है, is ये यहां से है ना, ये यहां लिख देगा 10 सेंटीमीटर ये x, ये भी है ना, ये ऊपर जा रहा, यहां लिख दिया जाएगा बेटा, है ना, ये सर्कल, या यूं बोल देगा सर्कल, यूं बोल देगा. चलो छोड़, ये भी मत कर तू, एक बार ये भी कर ले. इज सर्कल देन v वर्सेस x कर्व इज सर्कल देन टाइम पीरियड. अब ये क्वेश्चन बेटा, अब ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसने बहुत बारीकी से ये पढ़ा है v वर्सेस x कर्व. तो अब बच्चा तो पहले तो समझ ही नहीं पाता है क्योंकि सर हमने तो पढ़ा था इलिप्स है, और ज्यादातर थ्योरीज में ये दो ही ग्राफ बनवा दिए जाते हैं. ज्यादातर यही ग्राफ बनवा दिए जाते हैं कि v वर्सेस x कर्व ऐसा होता है ना एसएचएम में, या तो ऐसा या ऐसा. ओमेगा ग्रेटर देन 1 हो तो लेस देन 1 हो तो ऐसा, ग्रेटर देन 1 हो तो ऐसा, है ना. सर्कल की बात नहीं की जाती, तो इन जनरल इलिप्स ही बोला जाता है. लेकिन सर्कल हो सकता है एक कंडीशन में. कब? तो मैं बोल दूं सॉल्यूशन में, है ना, बिकॉज कर्व इज सर्कल, हेंस मैं बोल दूं हेंस ओमेगा बराबर 1. अरे बोलो, क्योंकि याद है v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था. तो जब ये ओमेगा 1 होगा तभी तो सर्कल बनेगा, तभी तो ये बना बेटा v स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर. क्लियर है? तो मैं बोल दूं सर्कल है, तो मैं बोल दूं सर्कल मीन्स ओमेगा बराबर 1. क्लियर है? क्यों? क्योंकि ओमेगा ए बराबर है. अरे बेटा बोलो ना रे, दोनों एम्पलीट्यूड सेम हो गए, क्योंकि वाई एक्सिस का एम्पलीट्यूड ओमेगा ए होता है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी, और ये एक्स एक्सिस का ए होता है. ये दोनों इक्वल हो गए, ये एक ही कंडीशन है, ओमेगा बराबर 1. तो यहां से ओमेगा बराबर 1 तो 2π/t बराबर 1. दिस एम्प्लाइज t बराबर 2π सेकेंड. ये t बराबर 2π सेकेंड. क्लियर है क्या? तो ये एसएचएम का टाइम पीरियड 2π सेकेंड आ जाएगा. चला क्या? चलो बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. आगे चलते हैं. एग्जाम्पल 8 देखो बेटा. ठीक है, तो ये हम कर्व से क्वेश्चन कर देंगे. अच्छा, एक बेटा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, इधर देखना हो. ये दे दिया, जैसे बहुत एग्जांपल कर दे दिया. क्या दे दिया? ये कि a वर्सेस x कर्व, है ना. चलो a वर्सेस x कर्व की बात लास्ट में कर दूंगा. चलो, इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन SHM is given by, है ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन SHM is given by x बराबर 10 sin πt प्लस π/6, है ना. मान लो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये है, समझना बेटा, है ना, इस पर खूब क्वेश्चन बनते हैं. देन अब इसमें सुन, मैं एक ही क्वेश्चन में सब कराना चाहता हूं बेटा. क्या क्या पूछ सकता है, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बढ़ाना चाहता हूं. देन, है ना, पहला क्या क्या पूछा जा सकता है? इनिशियल फेज. क्या पूछ सकता है वो?
इनिशियल फेज। व्हाट इज इनिशियल फेज? शुरुआत में t बराबर 0 पर कितना फेज है, मतलब वो अपनी मीन पोजीशन से कितना आगे सरक गया है, तो इनिशियल फेज। सेकंड, फाई 8 t बराबर 1/2 सेकेंड, 1/2 सेकेंड पे कितना फेज है ना, फेज है t बराबर 1/2 सेकेंड। थर्ड है ना v मैक्सिमम, है ना, इससे पूछ सकता है मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, या चलो इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। फोर्थ है ना इनिशियल, फिर वो पूछ सकता है आपसे वी मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी, अभी नहीं, मैक्सिमम कितनी है, कभी भी हो पर मैक्सिमम कितनी है ये। फिर आपसे पूछ सकता है वी इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी, है ना, वेक्टर फॉर्म में भी पूछ सकता वो। चल अभी वेक्टर फॉर्म में मत बता, इनिशियल वेलोसिटी का अमाउंट ही बता दे तो, है ना, क्लियर है। अच्छा, फिर आपसे क्या पूछ सकता है, 6th क्वेश्चन, है ना, ए मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। फिर आपसे क्या पूछ सकता है बेटा, इनिशियल एक्सेलरेशन। अभी सब में क्या अमाउंट पूछ रहा हूं, फिर मैं डायरेक्शन भी पूछूंगा, इन सब पे वेक्टर लगा दूंगा, तो पहले थोड़ा नॉलेज लेते हैं फिर ज्यादा नॉलेज लेंगे। इस बेटा सब पूछ लिए मैंने, और क्या बन सकता है, एम्पलीट्यूड पूछ सकता है, टाइम पीरियड, वो मच्छर है, वो मच्छर है, ये देख ले, चल वो भी पूछ लेता हूं, है ना, ये 0 क्वेश्चन कर दे उसको, है ना, 0 एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, ये तो बच्चों वाली बात है कि बताओ क्या हो गया, मच्छर के, ठीक है। तो ये सारी बातें, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब अभी कितनी है, ये भी मैक्सिमम, ये है ना, कितने टाइम बाद, ये अब यू भी पूछ सकता है, देखा लास्ट टाइम, टी मिनिमम जब एक्स मैक्सिमम होगा, कितने टाइम बाद, कितने मिनिमम टाइम बाद एक्स मैक्सिमम हो जाएगा। इस मिनिमम टाइम का मतलब भी मैं समझाऊंगा बेटा, हर चीज को बारीकी से समझेंगे अपन। तो सबसे पहले बेटा बताओ, इधर देख कुछ चीजें यहां लिख रहा हूं, फिर अगले पेज पे सॉल्यूशन करूंगा मैं। क्या आप मेरे को एम्पलीट्यूड बता सकते हो? सर बिल्कुल बता सकते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा, इसको मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूं। तो क्या मैं बोल दूं एम्पलीट्यूड 10 हो गया इसका, एम्पलीट्यूड 10। अच्छा कुछ नहीं दिया तो मीटर में ले लो, यूनिट में ही चलने दो, 10 मीटर, है ना, छोड़ो। अच्छा ओमेगा पाई हो गया, क्या ओमेगा पाई हो गया, तो यहां से टी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 2 सेकेंड, 2 पाई बाई टी में टी बराबर 2 सेकेंड आ गया, क्लियर है। तो टी 2 सेकेंड आ गया, ओमेगा पाई हो गया ये, ठीक है, और एम्पलीट्यूड 10 हो गया। चलो तो ये सब चीजें। अब इनिशियल फेज क्या होता है, मैं बोल दूं फाई एट टी बराबर 0, तो इसमें टी बराबर 0 रखो, जैसे टी 0 रखा तो मैं बोल दूं क्या, ये अंदर आ गया पाई बाई 6, तो बोल दूं इनिशियल फेज कितना गया बेटा, 8 टी बराबर 0, तो यहां से सीधा बोल दूं टी 0 रखते अंदर फेज 30 डिग्री, और इस इनिशियल फेज से अपने को इनिशियल पोजीशन पता पड़ जाएगी, ये इनिशियल पोजीशन पता पड़ जाएगी पार्टिकल की 30 डिग्री में। चलो टी बराबर 1/2 पर फेज, तो यहां पे कर रहा हूं मैं बेटा, ये जगह लेके, ये देख सॉल्यूशन सेकेंड, है ना, सेकेंड फेज एट एनी टाइम टी कितना आ जाएगा बेटा, ये अंदर पाई टी प्लस पाई बाई 6, तो टी बराबर कितना रखना है बेटा, 1/2 रखो, तो फाई एट 1/2 कितना आ गया, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, तो आ जाएगा कितना, 90 प्लस 30 120 डिग्री, और 120 डिग्री का क्या मतलब हो गया, 120 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री, इनिशियल फेज 30 डिग्री, और किसी समय टी पर फेज हो गया 120 डिग्री, टोटल फेज 120 डिग्री, मतलब वो 90 मतलब एक्सट्रीम तक चला गया और वापस आ गया थोड़ा सा, ठीक है, ये 120। तो फेज एट एनी टाइम, तो टाइम रख दो, तो अंदर वाला ये फेज होता है किसी टाइम पर, 0 रखते तो इनिशियल फेज आता है, और कोई टाइम रखते तो उस समय का फेज आ जाता है, ठीक है। हाँ फिर आ जाओ आगे, ये हो गया, ये हो गया इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। इनिशियल पोजीशन के लिए मैं बोल दूं टी बराबर 0 रखो और एक्स पता कर लो, वही तो इनिशियल पोजीशन होती है। चलो अगले पेज पे देखते हैं इनिशियल पोजीशन, तो बोल दो इनिशियल पोजीशन, थर्ड इनिशियल पोजीशन के लिए टी बराबर 0 पर एक्स, तो बोल दो आ जाएगा 10 साइन 0 प्लस पाई बाई 6, तो आ जाएगा 5, तो इनिशियल पोजीशन आ गई 5 मीटर सेंटीमीटर, क्या यूनिट में रहने दो 5, तो ये इनिशियल पोजीशन आ गई। और देखो पीछे क्या था, ये इनिशियल पोजीशन के बाद, अब इस इनिशियल पोजीशन से फायदा क्या है, इनिशियल पोजीशन मेरे को इनिशियल एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी निकालने में मदद करेगी बेटा। चलो अभी अपन पीछे आते हैं, फिर पूछा वी मैक्सिमम, बोलो वी मैक्सिमम, तो 4th क्वेश्चन है मेरा वी मैक्सिमम, तो बोल दो वी मैक्सिमम तो बड़ा ही आसान, ओमेगा है, और ओमेगा और ये दोनों मैंने पहचान लिए,
ए था शायद 10 और ओमेगा था, ये देखो ओमेगा था पाई, टी का कोफिशिएंट, और ए था 10, तो यहां से आ जाए बेटा, तो ये आ जाएगा पाई एंड दिस इज 10। मैं मीटर में ही समझ रहा हूं इनको, है ना, 10 पाई मीटर, क्योंकि मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाहता और उसने दिया नहीं है ना, देगा वो एग्जाम में, है ना बेटा। ये तो 10 मीटर पर सेकेंड इज मैक्सिमम वेलोसिटी। अभी नहीं है, जब होगी मैक्सिमम तो इतनी होगी। कब होगी? जब मीन पोजीशन पे आएगा। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा, फिर अगला इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू, है ना, सिर्फ वैल्यू पूछा जा रहा है, तो बताओ कितनी होती है किसी समय पर वेलोसिटी। तो बोल दो इनिशियल, अभी देखेंगे, तो बोल दो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी, पार्टिकल कहां है बेटा। एसएचएम में वेलोसिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका पार्टिकल है कहां। तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाओ, तो ये कितना आएगा बेटा, ओमेगा। देखो ओमेगा कितना है पीछे जाके, तो ओमेगा कितना है बेटा, तो ओमेगा है पाई, है ना, और ए है 10, है ना, तो ओमेगा है पाई, ए है 10 और एक्स इनिशियल पोजीशन क्या है, तो इनिशियल पोजीशन अपन ने निकाली थी, देख टी बराबर 0 पर 5, तो पार्टिकल बेचारा इनिशियली 5 पर है, तो ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 25 75, तो ये आ जाएगा 5√3 पाई मीटर पर सेकेंड, 5√3 पाई मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब आ जाओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ए मैक्सिमम, ये आ गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स या ओमेगा स्क्वायर ए, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और ओमेगा हो जाएगा पाई स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा बेटा, पाई स्क्वायर ए कितना है 10, तो पाई स्क्वायर 10, ये आ जाएगा, और पाई स्क्वायर लगभग 10 ही होता था, मैं बोल दूं 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 10 पाई स्क्वायर कर दो, मेरे को क्या दिक्कत है, 10 पाई स्क्वायर। अपने को कैलकुलेशन नहीं, तू तो कंसेप्ट देख क्या हो क्या रहा है दुनिया में। ये तो एक्सेलरेशन, सर आपने माइनस, अरे यार वैल्यू लिख रहा हूं ना यार, माइनस होता है मुझे भी पता है, ये ले, है ना, तो माइनस लगा के अभी क्या करोगे, अपने को तो वैल्यू लिखनी है, तो ये सिर्फ ओमेगा स्क्वायर है। सर ए क्यों लिखा, एक्स होता है यहाँ, तो अरे मैक्सिमम पूछ रहा हूं ना, तो मैक्सिमम तो एम्पलीट्यूड पे होता है ना, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तभी तो मैक्सिमम फोर्स लगता है उस पर, वापस बुलाने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है। हाँ अगला, ये तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा अब बोल इनिशियल एक्सेलरेशन बेटा, तो बोल दो वो होगा इनिशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू, वो होगी ओमेगा स्क्वायर एक्स इनिशियल, ओमेगा स्क्वायर एक्स में एक्स इनिशियल लग दिया, अब ओमेगा रखो मेरे लाल, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एक्स इनिशियल 5 हो गया, तो बोल दो दिस इज 5 पाई स्क्वायर, ये हो गया। तो इनिशियल एक्सेलरेशन 5 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड लगा दो, पाई स्क्वायर लगभग 10 होता तो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं इनिशियल एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी सब निकाल दूंगा बेटा। क्लियर है क्या? तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई। तो और देखो कोई क्वेश्चन बचा क्या, ये देख इनिशियल फेज एट 1/2 120 डिग्री, इनिशियल पोजीशन 5, मैक्सिमम वेलोसिटी ओके, इनिशियल वेलोसिटी ओके, एक्सेलरेशन मैक्सिमम ओके, इनिशियल ये टी मिनिमम जब एक्स मैक्सिमम होगा, ये आ जाओ मिनिमम टाइम जब एक्स मैक्सिमम होगा, ये देखो टी मिनिमम जब एक्स विल बी मैक्सिमम। अब यार एक बात बता, एक्स बराबर कितना है, ये 10 साइन है ना, कितना था ये पाई टी प्लस पाई/6। तू एक बात बता बेटा, ये अंदर जो एंगल है, मैं बोल दूं अंदर फाई इनिशियल 30 डिग्री है, तो बोल दूं दिस इज 30 डिग्री, और मैं बोल दूं क्या ये मैक्सिमम 4x मैक्सिमम, 4x मैक्सिमम, x इक्वल टू मैक्सिमम, मैं बोल दूं साइन पाई टी प्लस पाई/6 शुड बी मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कितना होगा +1, और ये +1 कब होगा, मैं बोल दूं जब पाई टी प्लस पाई/6 बराबर पाई/2 हो, ए जब ये अंदर वाला एंगल पाई/2 हो, ए जब अंदर वाला एंगल 90 डिग्री होगा तब मैक्सिमम होगा, तो बोल दूं यहां से पाई टी, अच्छा ये 90। अब देखो यही तो मिस्टेक होती है, बच्चा क्या करता है इसको सीधा 90, क्यों साइन मैक्सिमम सिर्फ 90 पे होता है क्या, चलो अभी एक बार ये कर, हाँ तो यहां से आजा पाई टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई/2 माइनस पाई/6, ए बेटा उधर भेज, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा 6 एलसीएम लिया तो 2 पाई/3 आ जाएगा, ए 90 माइनस 30 60 डिग्री आ गया पाई/3, ये पाई टी, यहां से टी गया तो बोल दो टी मिनिमम आ गया 1/3 सेकेंड। आफ्टर 1/3 सेकेंड पार्टिकल वुड बी एट एक्सट्रीम, रख के देख लो 1/3, चेक करो, लेट चेक इट आउट, 1/3 रख, जैसे तू 1/3 रखेगा ये पाई/3 60 डिग्री, 60 + 30 90, और साइन 91 होता है। बोलो बेटा आपने मैक्सिमम करना चाहा एक्स को, तो आपने साइन को मैक्सिमम कर दिया, साइन को मैक्सिमम करा +1 हुआ, +1 कब हुआ जब अंदर 90 डिग्री हुआ, तो इसको 90 डिग्री कर दिया।
जैसे इसको 90 करा बेटा, ये 30 होता है, ये 30 उधर गया, 90 माइनस 30 ये 60, एंड दिस इज पाई बाई 3। तो t बराबर 1/3 सेकेंड आ गया क्या आपका बेटा? सर आ गया t बराबर 1/3 सेकेंड। तो t बराबर 1/3 सेकेंड वो टाइम है जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। क्लियर है क्या? चले आगे। चलो अब बेटा थोड़ा सा ये अपन क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं बेटा, इस स्लाइड्स को, ठीक है ना। अब आ जाओ बेटा। तो अपने ये क्वेश्चन डिस्कस हो गए। तो हमारे को x की इक्वेशन देखे कुछ भी पूछेगा, v मैक्सिमम वगैरह हम सब पता कर लेंगे, इनिशियल फेज वगैरह। बोलो कर लोगे क्या बेटा? सर बिल्कुल कर लेंगे। एग्जांपल नंबर 10 में आ जाओ बेटा। अच्छा तो वेलोसिटी की कई बार क्या होता है बेटा, वो ग्राफ बना के दे देते हैं। क्या बना के दे देते हैं? वो ग्राफ, है ना। जैसे इसी चीज को पूछना है वो यूं पूछेंगे, है ना। आसानी दे रहा हूं ग्राफ। यहां दे देंगे +10, है ना। ये x, ये t, ये सेकंड में और ये मीटर में, है ना। ये मीटर में। यहां दे देंगे बेटा 1 सेकेंड, है ना। ये 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है। ये ऐसे दे देगा ग्राफ, है ना। अब पूछ लेंगे फर्स्ट, है ना, फाइंड आउट, है ना। ये x वर्सेस t कर्व, x वर्सेस t कर्व for SHM, for SHM of a particle is shown in diagram, is shown in graph। ये ग्राफ में है ना, इन ग्राफ। देन फर्स्ट, है ना, एम्पलीट्यूड मच्छर, सेकेंड टाइम पीरियड मच्छर, थर्ड वी मैक्सिमम मच्छर, ए वी मैक्सिमम मच्छर, बोल मेरे लाल कुछ है तो नहीं रहे। फोर्थ वी इनिशियल मच्छर, ठीक है। फिर फिफ्थ V8 t इक्वल टू 1/4 सेकेंड, 1/4 सेकेंड पे t v बताना है। चलो देखते हैं। तो क्या मैं बोल दूं क्या बेटा, एम्पलीट्यूड कितना है बेटा, a बराबर 10। क्यों? क्योंकि देखो ना ये डिस्प्लेसमेंट है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 10 है ना, ये लिखा था अगले ने 10 ये। अच्छा टाइम पीरियड कितना है बेटा, राउंड कब कंप्लीट हो, देखो मीन, मीन से गया एक्सट्रीम, मीन से गया एक्सट्रीम, फिर गया मीन, फिर गया -a, फिर 0 वापस। तो मैं बोल दूं घूम के +a 0 -a 0, +a 0 -a 0, ठीक है। तो बोल दो t बराबर 1 सेकेंड, ये t बराबर 1 सेकेंड। तो यहां से ओमेगा कितना आ गया बेटा 2 पाई, ये ओमेगा आ गया 2 पाई। तो एम्पलीट्यूड आ गया 10, ओमेगा आ गया 2 पाई। क्लियर है, ओमेगा आ गया 2 पाई, है ना, और ये आ गया, और टाइम पीरियड 1 सेकेंड है ये 10 आ ही गया। अच्छा वी मैक्सिमम निकल ही गया, कैसे? वी मैक्सिमम ओमेगा है, और ओमेगा ए, ओमेगा और ए दोनों पता है, ए है 10, ओमेगा ये है, तो 20 पाई मीटर पर सेकेंड। अरे बोलो, तो 20 पाई मीटर पर सेकेंड आ गया। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी बोलो, तो बोल दो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी, तो इनिशियल मैक्सिमम ही होगी। क्यों? अभी आपको समझना पड़ेगा, मीन पोजीशन है, तो मैं बोल दू इनिशियली पार्टी, देखो पहले ये देखो फोर्थ केस, इनिशियली पार्टिकल इज एट मीन, है ना, इनिशियली एट मीन। तो बोल दू वी विल बी मैक्सिमम, वी इनिशियल बराबर वी मैक्सिमम बराबर ओमेगा है, और ये कितना जाएगा बोलो, इनिशियल वेलोसिटी वही 20 पाई मीटर पर सेकेंड, ये आगे 20 पाई मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या, 20 पाई मीटर पर सेकेंड। अच्छा t बराबर 1/4 पर, t बराबर 1/4 पर वेलोसिटी, तो बोल दू ये हो गया हाफ सेकेंड, तो 1/4 पर एक्सट्रीम पर है क्या, तो बोल दू 8t बराबर 1/4, 8t बराबर 1/4 पार्टिकल विल बी, क्योंकि पार्टिकल विल बी एट एक्सट्रीम, विल बी एट एक्सट्रीम। बेटा t बराबर 0 पे यहां 1/4, याद है 4 बराबर हिस्से होते हैं एसएचएम के। देखो यहां से यहां जाना, अभी और एनालिसिस करेंगे इसका, यहां से यहां जाना, यहां से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाना, फिर यहां से वापस उसी स्टाइल में आना, जैसे धीरे हुआ वैसे तेज होगा, फिर अंदर तक जाना उसी फैशन में, और फिर यहां आना। 4 इक्वल पार्ट है, मीन से एक्सट्रीम तक जाना, एक्सट्रीम से मीन तक आना, फिर अंदर माइनस तक जाना, फिर ये, तो 4 बराबर हिस्से हैं। क्लियर है, तो 4 बराबर हिस्से हैं, और एक राउंड 1 सेकेंड का है, ये 1 सेकेंड है, तो बोल दू ये 1/4 1/4 राउंड है, 1/4 1/4 राउंड है, तो 1/4 1/4 राउंड है, तो मैं बोल दूं क्या 1/4 राउंड में ये एक्सट्रीम पे चला गया,
तो एक्सट्रीम पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो v/t बराबर 1/4, तो मैं बोल दूं v बराबर 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम तो v बराबर 0। ये बेटा आप थोड़ा सोच के करना पड़ेगा, क्यों नहीं तो फिर आपको इक्वेशन लिखनी पड़ जाएगी इसकी। कौन लिखेगा इक्वेशन, यूं ही हो रहा है। तो कई बार देखो एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी देके एक तो एसएचएम पहचानना, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन देना d2x/dt² वगैरह सब बता दिया। तो सारी चीजें देगा तो मैं एसएचएम, ऑसिलेशन सब पहचान लूंगा। सर ऑसिलेशन कैसे पहचानेंगे, आगे पीछे डिस्प्लेस करके। अगर रीस्टोरिंग फोर्स है तो ऑसिलेशन है, एक तरफ भी रीस्टोरिंग नहीं है तो ऑसिलेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि भाग जाएगा। उसके बाद फिर अपन ने एक्स की इक्वेशन डिराइव करी थी, बेसिक मैथ लगा लगा के एक्स को कन्वर्ट कर करके एसएचएम देखे थे। कई बार डिस्प्लेस्ड एसएचएम थे, कई बार मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम थे। फिर अपन ने देखा था पीरियोडिक मोशन कब होता है, जब पीरियोडिक फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो पीरियोडिक फंक्शन होता है। कई बार उसमें लोगेरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाते हैं, x बराबर e की पावर t, x बराबर log 1 प्लस e की पावर t या log 1 प्लस t, जो भी आ जाते हैं वो सब मतलब मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं, एक तरफ बढ़ते हैं। तो मैं बोल दूं ये एक्सपोनेंशियल, चर घातांकी, लोग वाले, लघु गुणक फलन, ये सब एसएचएम नहीं होते। समझ गए? सॉरी, पीरियोडिक भी नहीं होते क्योंकि एक तरफ जाते तो एक तरफ ही जाते रहते, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता तो बढ़ता ही रहता है, घटता तो घटता ही रहता है। तो मैं बोल दूं ये सब अनावर्ती फलन होते हैं। क्या होता है? अनावर्ती फलन। ठीक है। उसके बाद फिर हमने v मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, v प्रारंभिक कैसे निकालते हैं, समीकरण से सीखा, v की इक्वेशन से सीखा, x की इक्वेशन से सीखा, x के ग्राफ से सीखा, ग्राफ v वर्सेस x के ग्राफ से सीखा, कब वृत्ताकार होगा, कब परवलयाकार, ऐसा कब अति परवलय होगा। ठीक है, चलो आगे। अब बेटा एक क्वेश्चन देख, x का ग्राफ भी देखते हैं, a वर्सेस x का। एग्जांपल नंबर 11, यदि एसएचएम में त्वरण a वर्सेस x वक्र चित्रानुसार है। ठीक है। अरे यार मैंने इंग्लिश में तो नहीं लिखे क्वेश्चन, अरे यार ये इंग्लिश में लिख दिया मैंने, चित्रानुसार है तो ना, ए वर्सेस वक्र चित्रानुसार है तो आवर्तकाल बताइए, t इक्वल टू वोट है ना। ये अब जैसे ये दे दिया है ना, a वर्सेस ये वक्र, ये a वर्सेस x वक्र। ठीक है। और ये कोण दे दिया 45 डिग्री। ये अब मैं बोल दूं ये सरल रेखा है, अरे बिल्कुल सरल रेखा है। और सरल रेखा वाला वक्र एसएचएम ही तो होता है। ठीक है। अब इसकी मैं समीकरण लिखूंगा तो a बराबर आ जाएगा क्या, माइनस a। बेटा ये देखो y बराबर mx प्लस c होता है। ए समीकरण लिखना है, y अक्ष पर a है, x अक्ष पर x ही है प्लस c। अंतखंड ए c क्या होता है, y अक्ष पर अंतखंड, तो मैं बोल दूं ये 0 है, तो बोल दूं c बराबर 0 है। और m होती है स्लोप, ढाल, तो m ढाल होती है, तो याद है m कितना हो जाएगा, m बराबर ढाल tan थीटा। ए बेटा tan थीटा, m ढाल tan थीटा, तो यहां से m बराबर आ जाएगा बेटा tan 45। कितना आ जाएगा, tan 45। ये और tan 45 कितना आ जाएगा बेटा, ये m बराबर 1, तो यहां से m बराबर 1 रख दो, तो a बराबर ये आ जाएगा बेटा 1x। ठीक है। तो a बराबर आ गया, सॉरी ये ढाली 45 तो ये है, तो ढाल tan थीटा, ये कौन होता है, ढाल के लिए बेटा गलती कर दी, ध्यान कहां है, ये रहा, ये होता है। तो ये 135 डिग्री होता है क्या, तो बोल दो ढाल में ये कौन 135 डिग्री आ जाएगा, 135 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा, 135 डिग्री, 135, तो ये आ जाएगा -1। कितना आ जाएगा बेटा, -1। तो m बराबर -1 आ गया क्या ढाल। ए बेटा 135 डिग्री -1 होता है ना tan का मान, ये तो बेटा मान बेसिक मैथ में सीखे हो गए थे ना बेटा, ये मेरा काम नहीं है 135 डिग्री का मान बताना। 90 + 45 लिख ले इसको, और tan 90 + 45 सेकंड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल साइन का होता है, तो कोट पे था माइनस कोट 45 आ गया, और माइनस कोट 45 -1 होता है, तो मैं बोलता हूँ ये -x, तो ढाल हो गई कितनी, -1 x + 0, तो यहां से a बराबर -x आ गया क्या, बस। और मैं बोल दूं एसएचएम है, अरे एसएचएम तो वैसे भी है यार, अगले ने खुद नहीं बोल रखा। तुलना बोलो किससे करूं, तुलना मानक समीकरण कितनी, a बराबर -ω² x से करने पर बोलो कितना गया, ω² बराबर 1 आ गया क्या, ω² ये -1 1, तो ω² बराबर 1, तो ω बराबर 1,
तो यहां से t बराबर 2 पाई सेकंड आ गया क्या, 2 पाई सेकंड। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई सेकंड। क्लियर है, तो 2 पाई सेकंड टाइम पीरियड हो गया। तो कई बार ऐसे वक्र देखे त्वरण पूछ लेगा, तो a वर्सेस x वक्र सरल रेखा होती है, a वर्सेस x वक्र सरल रेखा होती है, क्योंकि a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x सरल रेखा होती है बेटा, और ढाल ओमेगा स्क्वायर x के ढाल बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर होती है। तो क्या मैं बोल दूं यहां पे, इधर देख, एसएचएम में a वर्सेस x वक्र सरल रेखा होती है ना, ये a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है ना, ये सरल रेखा, और ढाल जिसकी मूल बिंदु वक्र मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा, मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा होती है, जिसकी ढाल माइनस ओमेगा स्क्वायर होती है ना। तो मैं यहां से ग्राफ बना दूं, ये सरल रेखा है a वर्सेस x, और ये जो ढाल है ये थीटा है ना, टेन थीटा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और आपको पता ही है अधिक कोण है तो ये भी ऋणात्मक आएगा, तो ऋणात्मक से करके और ये ओमेगा आ जाएगा। क्लियर है क्या, ये होती है। क्लियर है बेटा, ये अच्छा। कई बार कोण इधर से नहीं इधर से दिया होता है, ये इधर देख, ये इधर से, ध्यान देना बेटा। जैसे अभी मैंने 45 डिग्री दिया था तो बोल दू ये फाई दिया, जैसे तेरे को एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूं। तो इधर से कोण दिया था, अभी याद है ना, इसको 45 को फिर 135 किया था अभी, पिछले क्वेश्चन में देख, ये 45 दिया था, ये 135 निकाला था, फिर टेन 135 करा। मैं तेरे को एक आसान तरीका बताता हूं, इधर देख, जब इधर से कोण दिया हो ना तो तू उधर से कोण मत निकाल, नो डाउट तेरे को चाहिए ये वाला कोण, तू तो सीधा टेन फाई निकाल दे। जब कोण पीछे से दे इधर से ये वाला, तो तू ये वाला कोण निकाल के टेन पाई निकाल दे, तो टेन थीटा इसका माइनस होगा। टेन थीटा, आगे से कोण का टेन और पीछे से कोण के टेन में माइनस का रिलेशन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीधा रट ले बेटा। टेन थीटा आगे से धनात्मक एक्स अक्ष से कोण, ये क्या है, पॉजिटिव एक्स से कोण, पॉजिटिव एक्स अक्ष से कोण, अक्ष से कोण, धनात्मक एक्स अक्ष से कोण, और ये क्या है बेटा, नेगेटिव एक्स अक्ष से कोण, एक्स अक्ष से कोण। तो ये धनात्मक एक्स अक्ष से जो कोण होता है ना, उसका टेन थीटा, ऋणात्मक एक्स अक्ष से कोण के टेन थीटा का माइनस लगा दो तो हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो इधर से कोण, जैसे मैं यहां यूं कर सकता था, इधर देख आसान तरीके से, ये देख, जैसे ये 45 दिया था, मैं सीधा कर सकता था, इधर से ही निकाल लेता टेन 45 और माइनस लगा देता, तो वो टेन 135 आ जाता, टेन 45 माइनस लगा देता, टेन 135 आ जाता। समझ में आ गई। सर एक क्वेश्चन कराओ ना इस पर, बढ़िया शानदार, अभी कराता हूं। ये देख, जैसे देखा अब इसमें क्वेश्चन नंबर कहां तक पहुंचे अपन, 11 तक पहुंचे ना, अब 12 क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा क्या सिस्टमेटिक काम कर लो रे, जिंदगी बन जाएगी। यदि बेटा थोड़ा सा मैंने क्या पहले क्वेश्चन ध्यान नहीं रहा, मैंने इंग्लिश में करा दिया शायद 6, 7, 8, वैसे हालांकि क्वेश्चनों में कोई दिक्कत आई नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर होगा तो मैं तेरे को हिंदी में रिपीट कर दूंगा उनको, ठीक है। यदि, मुझे नहीं लगता आई होगी, टाइम पीरियड दावत काल तेरे को पता है ना, आयाम एम्पलीट्यूड पता है, लाइन ऑफ लेंथ मतलब लंबाई है ना। यदि एसएचएम, यदि एसएचएम के लिए ए वर्सेस एक्स वक्र निम्नानुसार है, तो आवर्तकाल टी क्या होगा, ठीक है। तो मैं ए वर्सेस एक्स वक्र बना रहा हूं, है ना, ये ए ये एक्स है ना, और मान लो मैंने ये दे दिया कोण कितना बेटा, मैंने दे दिया ये थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4, कितना दे दिया, ये थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4, ये। अब आपको टाइम पीरियड बताना है, तो क्या मैं बोल दूं इसमें, इधर देख सॉल्यूशन में, कि यहां से बोल दूं ए वर्सेस एक्स की ढाल बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ढाल होती है ये वाला कोण फाई, तो बोल दू टेन फाई
बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अब मैंने याद है तेरे को, अब तेरा बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि तेने अगर इधर से कोण है, अब तेरे को 180 माइनस ये करेगा, बड़ा उलझ जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स में इस बार कोई नॉन कोण नहीं है। पहले तो 45 था तो फट 135 आ गया ये। तो सर अब बता दो ना, मेरी वाली बात काम आएगी। तू इधर से डाल निकाल ले, तो बोल दू ये थीटा है, तो मैं यहां से बोल दू टेन थीटा, ये थीटा है, तो टेन थीटा बराबर 4 है। इधर से टेन थीटा, तो बोल दू टेन फाई कितना आ जाएगा अब सीधा, तो मैं बोल दू टेन फाई बराबर माइनस टेन थीटा। पीछे से कोण का ये माइनस ओमेगा स्क्वायर। इधर से कोण नहीं निकल रहा था मेरे से, मैंने इधर से ही निकाल दिया। तो मैं बोल दूं पीछे से कोण का टेन निकाल के माइनस लगा दो, तो ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये माइनस से माइनस गया, तो मैं बोल दूं ओमेगा बराबर 2 आ जाएगा। तो यहां से 2 पाई बाई टी बराबर 2, तो यहां से घट के टी बराबर पाई आ गया। क्या टी बराबर पाई सेकंड, खत्म बेटा। कुछ नहीं करा मैंने, टेन फाई की जगह उधर से टेन थीटा निकाल लिया, इधर से पीछे से टेन थीटा और माइनस लगा दिया। तो यहां से माइनस कटा, तो ये 4 ओमेगा स्क्वायर बराबर 4, ओमेगा बराबर 2, 2 से 2 कटा, टी बराबर पाई सेकंड इज द आंसर। क्लियर है क्या? तो ये तो सर हम ए वर्सेज एक्स का स्ट्रेट लाइन होता है और स्लोप ऋणात्मक, ढाल ऋणात्मक होती है, ध्यान रख लेंगे। तो ए वर्सेज एक्स वक्र सरल रेखा होता है और ढाल ऋणात्मक होती है। वी वर्सेज एक्स कर्व दीर्घवृत्त या बोलो क्या होता है, दीर्घवृत्त या वृत्त होता है। कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे आ जाओ। तो ये कहां तक क्वेश्चन हो गया बेटा अपने 12, आगे चलो। तो सर ये सब चीजें तो हम कर लेंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे अपने को पढ़ना क्या बेटा। ये हो गया क्वेश्चन, इस टाइप से हो गए। व्युत्पत्ति अपन ने कर ही ली समीकरणों की, है ना। चलो ठीक है। अब मैं तुम्हारे को थोड़ा फेजर डायग्राम वगैरह का नॉलेज देता हूं। उससे पहले अपन एक बात समझना बेटा, वो जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें लाइन ऑफ लेंथ ऑफ एसएचएम का मतलब होता है एसएचएम की रेखा की लंबाई, है ना। तो वो पूरी लंबाई 2 है बेटा। वो थोड़ा सा इंग्लिश में बोल गया था मैं, ठीक है। और बाकी ज्यादा दिक्कत आई नहीं होगी। आयाम तेरे को पता ही है, थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख के पढ़ना, उसको हो जाएंगे बेटा। क्वेश्चनों में इतनी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। चलो अब आ जाओ फेजर डायग्राम। क्या बता रहा हूं बेटा मैं तुम्हारे को, फेजर डायग्राम। बच्चा इससे बहुत डरता है बेटा, है ना। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, है ना, फेजर चित्र। अब सुनना, कुछ भी नहीं है फेजर डायग्राम में बेटा, समझना। जो अपना एसएचएम होता है, जो एसएचएम है, एसएचएम ए मतलब आयाम ए त्रिज्या के वृत्त, त्रिज्या के वृत्त पर नियत कोणीय वेग, नियत कोणीय वेग ओमेगा, है ना। नियत कोणीय वेग वही कोणीय वेग जो ओमेगा, जो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जो कोणीय आवृत्ति होती है ना एसएचएम में, वो कोणीय वेग, नियत कोणीय वेग जो कि कोणीय आवृत्ति, एसएचएम की कोणीय आवृत्ति, एसएचएम की कोणीय आवृत्ति ओमेगा के बराबर होता है। एसएचएम आयाम ए त्रिज्या के वृत्त पर नियत कोणीय वेग ओमेगा, है ना, नियत कोणीय वेग जो कि एसएचएम की कोणीय आवृत्ति ओमेगा के बराबर होती है ना, से गति करते, से गति करते कण का x अथवा y अक्ष पर प्रक्षेप है, y अक्ष पर प्रक्षेप है। मतलब एसएचएम क्या है, वृत्ताकार, एक समान वृत्ताकार, ये नियत वेग से वृत्ताकार गति का प्रक्षेप है। किस पर, x या y अक्ष पर। सर कुछ समझ में नहीं आया, अभी देखते हैं। इधर देखना हो, ये जो बात लिखी ना इसको समझाता हूं मैं। जैसे वृत्त ले लिया, जैसे तेने मेरे को बोला ए आयाम का एसएचएम है, तेने मेरे को बोला ए आयाम का एसएचएम है, तो मैंने ये ए त्रिज्या का वृत्त ले लिया, है ना, ये ए, ठीक है। अब या तो प्रारंभ में कण यहां है, अच्छा ए ले लिया। अब इस कण को ओमेगा से घुमाया वृत्त पर, कितने से घुमाया, ओमेगा से। एंटी क्लॉकवाइज में ही घुमाता हूं मैं, है ना, ओमेगा से। तो ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया मैंने। अब हो सकता है कण शुरू में यहां हो, ये एक्स अक्ष ले लिया, ये वाई। अगर शुरू में कण यहां है तो मैं बोल दूं इसका यहां पे छाया कितनी आई, वाई अक्ष पर छाया,
तो वाई अक्ष पर छाया मैं बोल दूं जीरो आई शुरू में, ये देखे ना, ये माध्य स्थिति, यहां से छाया, ये कण, ये छाया। फिर मैं बोल दूं वो जैसे जैसे घूमता घूमता यहां आएगा, तो देखो छाया कहां गई रे इसकी, ये देख, ये छाया यहां गिरने लग गई, ये यहां आया था, ये रही। तो मैं बोल दूं वो माध्य स्थिति से प्लस की तरफ जा रहा है, प्लस ए की तरफ, ए वाई अक्ष धनात्मक ऊपर है ना, प्लस ए की तरफ जा रहा है। मैं बोल दूं थोड़ी देर बाद छाया यहां आ गई, वो यहां पहुंच गया, फिर मैं बोल दूं यहां आ गया, ये देख, तो कण आयाम तक आ गया। तो मैं बोल दूं ये मूल बिंदु था, माध्य स्थिति, ये देख, ये माध्य स्थिति, माध्य से ये बोल दूं आयाम तक आ गया। तो कण गति करता करता माध्य स्थिति से दूर जाते जाते आयाम तक आ गया, उसके बाद वहां पे रिटर्न होएगा, ये तो बोल दूं माध्य स्थिति से आगे जाते जाते आयाम तक गया, आयाम से वापस माध्य स्थिति का आया। तो कण माध्य स्थिति से आयाम तक गया, आयाम से वापस आया। क्लियर है क्या? ये तो बोल दो वाई अक्ष पर प्रक्षेप मूल बिंदु से गति हो गई। तो अगर कण यहां से स्टार्ट करते हो आप और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो घड़ी के विपरीत, तो यहां से कण, तो बोल दो वाई अक्ष पर प्रक्षेप, वाई अक्ष पर प्रक्षेप माध्य स्थिति से, माध्य स्थिति से प्लस ए की ओर गति को निरूपित करता है, प्लस ए की ओर गति को निरूपित करता है, निरूपित। तो माध्य स्थिति से प्लस ए की ओर गति को निरूपित करता है, समझ गए? अच्छा, अगर मैं एक्स अक्ष पर वो ले लूं, एक्स अक्ष पर प्रक्षेप, अगर इसी समय में एक्स अक्ष पर प्रक्षेप लेता, पर प्रक्षेप इसी समय, तो बोल दू अभी शुरू में ए आयाम प्लस ए पे होता, फिर जैसे जैसे आगे जाता, ये देख, ये तो बोल दू माध्य की तरफ जाता, तो बोल दू आयाम से माध्य की तरफ आ रहा होता, देख शुरुआत में आयाम पे होता, तो एक्स अक्ष पर प्रक्षेप लूं तो भी एसएचएम है। सर कैसे? वो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी आ जाएगा क्या? आ जाएगा, देख इधर देख, यहीं कर दूं मैं, ये नोट कर लेना बेटा रोक के, इधर अभी और समझेंगे, पहले एक बार रफ रफ समझ। मैं बोल दूं ये देखो, अब थोड़ा सा वापस डायग्राम बना रहा हूं, ये देख, ये एक्स, ये वाई। मैं बोल दूं जब कण यहां ये, तो ये यहां प्रक्षेप है ना, ये अलग अलग कलर से ले ले, ये यहां, ये है ना, और ये यहां प्रक्षेप, ये है ना, ये थीटा। तो बोल दू शुरू में कण यहां था, किसी समय टी पर घूमते घूमते आ गया, तो बोल दू ये थीटा बराबर ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा नियत है, तो नियत कोणीय वेग से घूमता घूमता टी समय में थीटा कोण चल लिया, तो ओमेगा टी, तो टी समय पर यहां गया, शुरू में यहां था कण, टी बराबर 0 पे यहां था, ठीक है। ये अब आप देखो, ये ऑरेंज वाली इक्वेशन है ना, ये वाली, ये वाली, और ये येलो वाली इक्वेशन, ये तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, ये मैं बोल दूं ये हो जाएगा ए कोस ओमेगा टी, है ना, ये वाला। तो एक्स अक्ष पे प्रक्षेप हो गया ए कोस ओमेगा टी, अरे यार ये ए है ना आयाम, तो ये कोस घटक हो गया ए कोस ओमेगा टी। अच्छा, वाई पर प्रक्षेप कितना हो गया बेटा, ये येलो वाला, ये देख, ये तो बोल दूं ये और ये सेम होंगे, तो बोल दूं ये वाला प्रक्षेप कितना हो जाएगा बेटा, ए साइन ओमेगा टी, है ना, थीटा वही थीटा ओमेगा टी, तो ये हो गया ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। तो बोल दो वाई अक्ष पर ये हो गया ए साइन ओमेगा टी, ये वाई बराबर ये तो ए का ये वाला घटक ए कोस ओमेगा टी हो गया, और ए का ये वाला घटक ए साइन ओमेगा टी हो गया। तो एक्स बराबर आया ए कोस ओमेगा टी, और वाई वाला घटक आया ए साइन ओमेगा टी। तो वाई अक्ष पर ए साइन ओमेगा टी के अनुसार गति हो रही है, एक्स अक्ष पर ये। तो बोल दो ये माध्य स्थिति से
जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो और यहां से स्टार्ट करते हो तो माध्य स्थिति से वाली गति y बराबर a sin ओमेगा टी, y अक्ष पर प्रक्षेप निरूपित करता है और x अक्ष पर प्रक्षेप आयाम से गति को निरूपित करता है। तो है दोनों एसएचएम, देख लो ये एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। तो ये कोस थीटा और साइन थीटा घटक है, तो वृत्ताकार गति का प्रोजेक्शन एसएचएम होता है। ठीक है सर, कई बार प्रारंभिक कला होगी तो कैसे निरूपित करेंगे? ये देख, इधर देख, एक नया डायग्राम बनाता हूं। मान लेते हैं जब शुरू में देखा तो कण माध्य स्थिति पर नहीं, थोड़ा सा यहां पे है, तो हम बोल दो ये t बराबर 0, ये रहा कण t बराबर 0, ये हो गई प्रारंभिक कला फाई। प्रारंभिक कला किसी समय t पर, ये t पर, ये हो गई ये थीटा, तो हम बोल दो ये ओमेगा टी और चल लिया, तो t बराबर 0 पे ये था, अब ये आ गया ये, तो ये फाई इनिशियल, ये तो ये थीटा कितना हो गया बेटा? तो बोल दो t पर थीटा बराबर ओमेगा टी प्लस फाई। अरे बोले ना यार, ये देखे ना, ये ओमेगा टी तो ये हो गया, ये तो मैं बोल दूं ये थीटा हो गया, ये थीटा, तो थीटा बराबर ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये किसी समय टी पर यहां है, तो अब वही प्रोजेक्शन ले लो, ये देख, ये वाई अक्ष पर और ये एक्स अक्ष पर, तो बोल दो ये एक्स बराबर कितना आ जाएगा बेटा? तो यहां से ये एक्स अक्ष है, ये वाई, तो यहां से एक्स बराबर कितना आ जाएगा? ए, और ये थीटा का कोस ओमेगा टी प्लस फाई, इसमें आ गया इनिशियल फेज। ऐसे वाई बराबर कितना आ जाएगा बेटा? ये वाई बराबर, तो ये कोस है, ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हो गया कोस ओमेगा टी प्लस फाई। ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई, ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये दो इक्वेशन बन गए। समझ गए? ये क्लियर है क्या? तो इस टाइप से सारा हिसाब किताब हो जाएगा ये। तो प्रारंभिक कला, तो ये अपन एक्स और वाई एक्स पर प्रक्षेप सरल आवर्त गति को निरूपित करते हैं। क्लियर है क्या बेटा? तो हम इसकी समीकरण भी लिख लेंगे और इसमें क्वेश्चन भी कर लेंगे एक आधा। हालांकि ये इस चीज की एप्लीकेशन अलग है, वो मैं इसकी जब अपन इसको यूज कैसे करते हैं वो अपन क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तब। अभी तो फिलहाल एक आधी सरल आवर्त गति बना लो, है ना। ये देख, जैसे क्वेश्चन है, ये देख, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, पहला। सेकेंड, x इक्वल टू 4, या a ही है ना, a कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 को, है ना, फेजर चित्र में निरूपित कीजिए। ठीक है, फेजर डायग्राम बनाना इसका। तो बोल दो a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, ये लो, कुछ भी नहीं है, ये जो भी आयाम है, अगर a ही दिया है तो a बना लो। और साइन वाली समीकरण है, तो याद है साइन वाली समीकरण कब आती है? y पर प्रक्षेप। अरे वो x का मतलब तो क्या एसएचएम है यार, वो है ना, तो ये y पर प्रक्षेप। अरे वो एसएचएम की इक्वेशन है वो a, ये y पर प्रक्षेप, ये हो गया a। ठीक है, अच्छा, प्रारंभिक कला पाई बाई 6 थी, ये यहां से t बराबर 0 पे यहां था, ये पाई बाई 6 कोण था, है ना, वही 30 डिग्री। फिर किसी समय t पर यहां है, ठीक है, ये ओमेगा टी है, तो बोल दो ये प्रक्षेप हो गया। देख, ये यहां से प्रक्षेप, ये तो ये बन गई एसएचएम। ये तो कितना आ जाएगा? ए साइन, ये वाई एक्स पर प्रक्षेप ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 बन गया। ये तो ये फेजर डायग्राम में ये है, तो बोल दो इसका फेजर डायग्राम ऐसा बनेगा बेटा। अरे वो एक्स से कंफ्यूज मत होना बेटा, ये वाई एक्स पर एसएचएम है, उसको एक्स लिखा हुआ एक अलग बात है। ये बनेगा, ये पाई बाई 6 लिखोगे यहाँ, ये ओमेगा टी लिखोगे और ये ए लिखोगे और यहाँ टी पर, ठीक है, और यहाँ पे प्रक्षेप लोगे। ये है फेजर डायग्राम, बस ये फेजर निरूपण है। किसी का फेजर निरूपण दिया हो तो वो निकाल दोगे। देख, अब इससे फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ तेरे को। ये फेजर डायग्राम ये ऐसे लिखने से कोई मतलब नहीं है बेटा, बच्चा कंफ्यूज उन्हीं में उलझता रहता है, वो कोई मतलब नहीं उसका। तो सर फिर फेजर का असली मतलब क्या है मैं बताता हूँ क्या है। जैसे बेटा मेरी बात को समझना हो,
जैसे मेरे को किसी ने एक एसएचएम दिया एक्स बराबर, देख समझना, जबरदस्त चीज बताता हूं तेरे को, 10 साइन पाई बाई 2t। मेरे को अगर कोई एसएचएम देता है तो यहां से मैं बोल दूं इसको अलग से, आयाम ए बराबर 10 आ गया और ओमेगा बराबर पाई बाई 2 आ गया और इसको 2 पाई बाई टी लिखा मैंने, तो t बराबर 4 सेकेंड आ गया। आवर्तकाल 4 सेकेंड आ गया बेटा, आयाम 10 आ गया, आयाम आया 10, आवर्तकाल आया 4 सेकेंड। क्लियर है बेटा, ये दो चीज आ गई। पता है इस 4 सेकेंड का मतलब क्या है? अगर मैं इस एसएचएम को, आप समझना ध्यान से हो, ये याद है वाई अक्ष पर प्रक्षेप होता है साइन वाला, माध्य स्थिति से चलने वाला वाई अक्ष पर। तो अगर इस कण को मैं t बराबर 0, प्रारंभिक कला 0 रखते हुए यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं ओमेगा से, नियत कोणीय वेग, नियत कोणीय वेग, नियत कोणीय वेग से घुमाता हूं यूं, ये तो कण 4 सेकेंड में राउंड कंप्लीट कर लेता है, राउंड कंप्लीट कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, 4 सेकंड में राउंड कंप्लीट कर लेगा। तो यहां से t बराबर 0 से घुमाओ और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, 4 सेकंड में राउंड कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर 4 सेकंड में राउंड कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है? अगर कोई मेरे से पूछे, सुनना ध्यान से हो, कण को, अब समझना मेन काम, इसका मेन काम यहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा। फेजर क्यों सीखा? ये जो अभी मैंने तेरा इतने देर इरिटेट करा, उसका मतलब कण को x बराबर 0 से, x बराबर 0 मतलब माध्य स्थिति, माध्य स्थिति से x बराबर 10 यानी कि आयाम तक जाने में लगा समय, तक जाने में लगा समय। मैं बोल दूं ये t बराबर 0 पे है या y अक्ष पर प्रक्षेप लिया तो ये 0 पर है और आयाम मतलब यहां आना है, तो बोल दूं 90 डिग्री चलना है। और यहां पे भी देख ले तू, ये t बराबर 0 पे 0 है और ये अधिकतम तब होगा जब साइन 90 हो, तो 90 डिग्री चलना है। और 90 डिग्री का मतलब बोल दो 1/4 सर्कल, 90 डिग्री, आयाम 10, तो बोल दो 90 डिग्री चलना है। ये रहा आयाम a, y बराबर a, आयाम पर पहुंचाना है तो 90 डिग्री चलना है। तो बोल दो फेजर के अनुसार, फेजर के अनुसार 90 डिग्री चलना है, 90 डिग्री चलना है। अरे बोलो, और 90 डिग्री चलने का मतलब क्या हो गया बेटा? t बराबर t/4, t बराबर t/4, 1/4 समय, और 1/4 समय का मतलब हो गया 1 सेकेंड। बेटा 1 सेकेंड, अब तू तेरी मर्जी हो जैसे कर ले, 1 सेकेंड आएगा, रख ले। ये देख ले, ये अधिकतम, अब अपन बच्चा इक्वेशन से कैसे करता है, ये अधिकतम चाहिए, आयाम पर पहुंचाना है तो x बराबर 10 रखता है, 10 से 10 काटता है। इधर देख दुनिया कैसे करती है, अपन ने डायरेक्ट करा, ये देख आयाम पर x बराबर 10 के लिए x बराबर 10 आयाम, तो यहां पे 10 रखता है, 10 बराबर 10 साइन π/2t, यहां से ये 10 से 10 कटा तो यहां से आ जाएगा साइन π/2t बराबर 1, और यहां से 1 करेगा तो π/2t बराबर π/2, 90 डिग्री ये काटेगा, t बराबर 1। इतनी रामायण गानी पड़ेगी, मैंने यूं ही बता दिया तेरे को। फेजर बनाया, 0 से लेके आयाम तक ले गया, y अक्ष पर प्रक्षेप, तो 90 डिग्री चलाना, 90 डिग्री चलाना तो 1/4 सर्कल हो गया। बड़े आसान हो गए क्वेश्चन। और देख, और देख, इसी में पूछ ले, x बराबर 10 साइन π/2t में t बराबर 0, सॉरी x बराबर 0 से x बराबर 5 सेंटीमीटर तक जाने में समय, है ना। अब बच्चा कैसे करता है मैं बताता हूं, है ना। t बराबर 0 पे तो शुरू में ही है, यहां 5 रखता है, 5 बराबर 10 साइन π/2t करता है, फिर काटा पीटी 1/2 साइन π/2t, फिर बेचारा बच्चा है बोलता है ये π/2t, तो मैं वो बोलता है कि इसका मतलब साइन π/2t बराबर साइन π/6, है ना, 30 डिग्री। तो यहां से मैं बोल दूं π/2t बराबर π/6, ये पाई से पाई घटा तो t बराबर 1/3 सेकंड आ गया, ये 1/3 सेकंड। इतनी रामायण घा को आगे π/6 30 डिग्री लाके 1/3 मैं डायरेक्ट कर दूंगा। सर डायरेक्ट कैसे कर दोगे? ये क्या गलती करी क्या मैंने, देखता कुछ। देख कोई गलती है क्या? चलो नहीं है ना, π/, ये आया। अब सर डायरेक्ट आप कैसे करोगे? देख मैं फेजर डायग्राम से कर रहा हूं, इधर देखना हो, फेजर बनाऊंगा 1 सेकंड में करूंगा। ये ले,
मैं बोल दूं यहाँ है खड़ा ए टी बराबर 0, या पीछे वहीं करके दिखाऊं, ये देख यहाँ है ना, ये चलो वहीं करना पड़ेगा। ये देख टी बराबर 0 पे कण यहाँ है, आपको कहाँ ले जाना है बेटा, x बराबर 10 साइन π/2t, मेरे को x बराबर 5 पे ले जाना था ना, ये रहा 5 ये, और ये y अक्ष पर प्रक्षेप है, आ जाओ 5, तो बोल दो ये 10 है, ये 10 है, यहां ले जाना 5 पे, ये 5 है ना, तो क्या मैं बोल दूंगा, ये देखो ये अगर 5 लाना है आपको, ये 5 हो जाएगा, ये y अक्ष पर प्रक्षेप 5 लाना है, माध्य स्थिति से चल के 5 पे जाना है, ये 5, तो मैं बोल दूं ये थीटा, तो यहां से बोल दूं मैं 10 साइन थीटा बराबर 5, बेटा ये 10 कोस थीटा है, 10 साइन थीटा, तो मैं बोल दूं साइन थीटा 1/2 आ गया, और ये थीटा 30 डिग्री आ गया, का मतलब मैं बोल दूं 30 डिग्री चलाना है, अरे यूं समझ लेना तू a/2 लाना है, ये 10 है और 5 मतलब a/2 मतलब 1/2, साइन थीटा 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे, बेटा इसको 1/2 लाना है ना, तभी तो 5 बनेगा ये, और 1/2 होता है 30 डिग्री पे, बेटा साइन 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे, कितने पे होता है 30 डिग्री पे, तो तेरे को अंदर लाना है 30 डिग्री, तो मैं बोल दूं 30 डिग्री चलाना है तो फाइनल बात ये हो गई कि तुम्हें अगर आधा आयाम से आधे पे पहुंचाना है, अगर आपको आयाम से आधे पे पहुंचाना है कण को, तो 30 डिग्री चलाना है, कितना चलाना है बेटा जी 30 डिग्री, ये, और 30 डिग्री का मतलब मैं बोल दूं क्या, टोटल 360 है, तो बोल दूं 360 डिग्री चलता है टी समय में, तो 1 डिग्री चलेगा टी बटा 360 में, तो मैं बोल दूं थीटा डिग्री चलेगा कितने में, तो टी बराबर कितने में, थीटा चलेगा कितने में बोलो, यूनिटरी मेथड, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, तो यहां से बोल दूं टी बराबर t/360 इंटू थीटा, ये इसमें चलेगा, तो यहां से आ गया बेटा t/360 इंटू 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, ये, तो यहां से आ जाएगा बेटा t/12, ये आ जाएगा, तो ये t थीटा डिग्री चलेगा t टाइम में, तो यहां से t बराबर आ गया t/12, है ना, अरे वही समझ ले 30 डिग्री 360 का 12वां भाग है, 30 डिग्री 360 का 12वां भाग है, तो 12वें समय में चलेगा, तो मैं बोल दूं ये आ गया बेटा t बराबर, है ना, कितना आ जाएगा, ये 4 सेकंड था ना, 4/12 सेकंड, और ये आ गया बेटा 1/3 सेकंड, खत्म, 1/3 सेकंड, देख ले तेरा भी यही आ रहा था 1/3, पीछे देख ले 1/3 आ रहा था, ये 1/3 सेकंड, पर ये इतनी रामायण गाऊंगा इसमें गलती हो सकती है, फेजर डायग्राम में कभी कोई गलती नहीं है ना। एक चीज और देख इसमें, ये पूछा 0 से 5 तक जाने में समय, अगला एक और क्वेश्चन पूछ लो इसमें, x बराबर 5 से x बराबर 10 सेंटीमीटर तक जाने में समय, मतलब आगे का समय, जाने में समय, अब ये तो कैलकुलेशन से और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, t बराबर 5 पे आया 1/3 पे, अब 10 तक जाने में समय, और 10 तक जाने में समय पहले निकाला था अपन ने, देख 10 तक जाने में समय भी निकाला था, देख 0 से 10 तक जाने में समय निकाला था 1 सेकेंड, इधर देख, तो इन दोनों को मिला देता हूं, अब देख ये देख यहां पे लिख रहा हूं मैं, x बराबर 0, फिर गया x बराबर 5, फिर गया x बराबर 10, दो हिस्सों में बांट दिया, 10 5 10 0, मैं बोल दूं यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा 1/3 सेकेंड, यहां से यहां तक जाने में नहीं पता, यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा टोटल 0 से लेकर 10 तक, ये निकाला था देख, 0 से लेकर 10 तक का बताता हूं, ये देख 0 से लेकर 10 तक जाने में लगा था 1 सेकेंड 1/4 t/4, याद है 90 डिग्री चलाया था, हाँ ये, तो यहां पे कितना लगा था बेटा, ये यहां से यहां तक जाने में ये 1 सेकेंड, यहां से यहां तक लगा 1 सेकेंड, यहां से लगे 1/3, तो यहां से यहां तक कितना लगेगा बोलो, यहां से यहां तक जाने में 1 - 1/3, और ये आ जाएगा 2/3, यहां से यहां जाने में 1/3, यहां से यहां जाने में 1 - 1/3 2/3, तो मैं बोल दूं 2/3 सेकेंड आया, तो आंसर x बराबर 5 से जाने में कितना लगा, ये मैंने निकाला, 2 बार हल करना पड़ा, तो इन दोनों समीकरणों को हल करने से आया 2/3 सेकेंड, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन था 2/3, फेजर डायग्राम से 1 सेकेंड में होगा, देख कैसे, देख फेजर डायग्राम से वापस बना, मैं बोल दूं इस बार कण को 5 से ले जाना है, ये 10 है और ये 30 डिग्री है, याद आया 5, अरे ये 5 है, 5 से चलाना ये, तो 5 के लिए 30, 10 साइन 5, ये तो 30 डिग्री से यहां ले जाना है ना, तो ये 5 से यहां ले जाना है, यहां ये, तो 5 से चलाना है यहां तक 10 तक, तो बोल दू ये, तो क्या मैं बोल दूं 30 डिग्री पे था कण, से 90 डिग्री पे जाना है, इधर देख शुरू में 30 था, ये t बराबर 0, क्योंकि 5 से चलाना, 5 से लेके यहां तक जाना है,
और समय निकालना है। तो मैं बोल दूं 30 डिग्री से लेकर 90, तो मैं बोल दूं 60 डिग्री चलना है। ए दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बेटा, ये यहां से जाना है तेरे को, यहां से ये 10 था, ये 30, तो मैं बोल दूं यहां 30 डिग्री से घूमते घूमते तेरे को यहां आना है। अरे रबर कहां से आ गया, ये देख, ये आना है। तो बोल दो ये टोटल कितना कोण चल रहा है तू, 60 डिग्री। तो बोल दो 60 डिग्री चलना है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री चलने में कितना है बोलो, तो बोल दो T/360, टी में 360 चलता है, तो 60 डिग्री चलने में कितना टाइम लगेगा, तो बोल दो सर्कल का 1/6वां भाग है ये, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो 6वां भाग है, तो T/6, और ये आ जाएगा 4/6, आ गया 2/3। अरे बड़ी आसानी से आ गया सर, 2/3। देख तेरे कितनी मेहनत करी, इधर देख, पहले ये देख, ये दोनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे। पहले आप जाओगे, देख पहले आप 0 से लेके 5 तक जाने में, 0 से लेके 10 तक जाने में, 0 से लेके 10 तक जाने में समय, वो भी समीकरण से निकाला तो 1 सेकंड आया ऐसे, है ना, इतनी मेहनत करके। तो समीकरण से जो करता है, जिसको फेजर डायग्राम नहीं आता, वो सब फंस गए। अब 5 से 10 जाने में समय, तो पहले 0 से 5 का समय निकालोगे, 0 से 5 का साइन, क्योंकि साइन वाली समीकरण तो 0 से, तो 0 से 5 जाने का समय आया तेरा 1/3। 0 से 10 जाने का, हमेशा 0 से चलोगे, 0 से 10 जाने का समय आया 1 सेकंड, 0 से 5 का 1/3, तो ये आया 1/3, ये आया 1 में से 1/3 गया, तो ये आया 2/3। तो आपको बड़ी कबड्डी खेलनी पड़ी। फेजर ने 1 सेकंड में बता दिया, क्या बता दिया सर 1 सेकंड में, कि मुझे 30 से लेकर 90 डिग्री जाना, मतलब 60 डिग्री चलना है, और 60 डिग्री मतलब सर्कल का 6वां भाग, और सर्कल का 6वां। अब देख यहां से मूल मंत्र, फाइनल बात जो आई, जो तेरे को सीखने की है, समझना। अगर मैं टी के पदों में बात करूं, तो माध्य स्थिति से कण, एक चीज याद करा रहा हूं तेरे को मैं, माध्य स्थिति से कण को आयाम तक जाने में x बराबर a, जो 10 था भी मेरा, है ना, ये 0 था और ये 10 था भी, है ना, ये अभी वाले क्वेश्चन में 10 था, ये तक जाने में लगा समय T/4 होता है। ये कितना होता है, T/4, यहां लिख रहा हूं बेटा T/4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, T/4, ये T/4, और A/2 तक जाने में लगा समय, ये A/2, x बराबर A/2, ये कितना होता है बेटा, T/12, ये T/12। तो 0 से A/2 तक जाने में लगता है T/12, और A/2 से A तक जाने में लगता है बेटा T/6। ये देख T/6 आया था, ये T/6, ये T/6 याद है, 5 से 10 जाने में, है ना, 5 से 10। तो अभी अपने एग्जांपल में ये 0 था, ये 5 था, और ये 10 था, भी करके बताया मैंने। तो 0 से 5 में T/12 याद है, 1/, समझ गए। तो ये याद होना चाहिए, 0 से A/2 में T/12, और A/2 से A में T/6, ये रट लो बेटा, खूब काम आएगा। A/2 T/12, शुरू का आधा चलने में, माध्य स्थिति से शुरू का, माध्य स्थिति से आयाम का आधा चलने में T/12 सेकंड लगते हैं, और अगला आधा चलने में T/6, यानी कि मैं बोल दूं समय का अनुपात 1:2 है, ये डबल टाइम है, T/6 ज्यादा टाइम है। तो बोल दूं प्रथम हाफ से सेकेंड हाफ में दुगुना समय लगता है, दुगुना समय, ये याद होना चाहिए बेटा तेरे को, इतनी कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करूंगा। प्रथम हाफ, माध्य स्थिति से प्रथम हाफ चलने में जो समय लगता है, द्वितीय हाफ में दुगुना समय लगता है, ये दुगुना है बेटा, ये T/6 2 गुना ऑफ T/12 है, T/12 का दुगुना है। सर ऐसा क्यों होता है, यहां पे कण फास्ट होता है, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कण बड़ा फास्ट होता है, फास्ट, और यहां पे कण बड़ा स्लो होता है। तो बोल दूं माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कण बड़ा फास्ट होता है, तो प्रथम आधे में तो बड़ा तेज है, और अगले आधे में बड़ा स्लो है, और बड़ा स्लो है तो दुगुना समय लेगा। तो प्रथम हाफ में जो समय लगता है, द्वितीय हाफ में दुगुना समय लगता है, दुगुना समय लगता है। बड़ा ही बेहतरीन रिजल्ट मैंने तुझे दे दिया बेटा, ये याद रखना तू, है ना। कण माध्य स्थिति के इर्द गिर्द बड़ा तेज चलता है, तो T/12 सेकंड लगता है प्रथम हाफ में, और अगले में T/6। ये याद रहेगा तो तेरे बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। इसके आगे बात करेंगे अगले टर्न पे। अगले टर्न पे बेटा अपन ने ये फेजर पढ़ लिया, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और होंगे तो मैं करवाऊंगा इस पे, ठीक है। अभी अपन ने लगभग आज कितने क्वेश्चन करे ये देख, है ना, थोड़े इंग्लिश में बोल गया, मेरे को ध्यान नहीं रहा, है ना, कोई बात नहीं, एक बार आप समझना, और नहीं तो मैं थोड़ा सा वापस बता दूंगा। तो ये फेजर वाले क्वेश्चन भी अगर अपन गिन ले, है ना, ये फेजर ही चल रहा था अपना, एक स्लाइड छूट गई। 12 क्वेश्चन तो ये हो गए थे हमने, और फेजर में 3-4 क्वेश्चन और कर लिए, तो 15-16 क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन से 16 है, ठीक है। 3 क्वेश्चन ये फेजर में हो गए, 0 से 5 चलने में समय, 0 से 10 चलने में समय, और 5 से 10 चलने में समय, 3 ही हो गए। तो 12 और 3 15 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, ठीक है बेटा। चलो
अगले टर्न पे इसके आगे बात करेंगे। अगले टर्न पे अपन गतिज ऊर्जा और इससे ऊर्जा के व्याख्या करेंगे ना, और उनके वक्र बनाएंगे। ठीक है बेटा, चलो।